तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल रात को जी5 पर या जॉन अब्राहम की तेहरान मूवी देखा और मूवी देखने के बाद एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि मुझे बहुत पसंद आई। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, जो तेहरान मूवी बनी है, ये रियल इंसिडेंट पे बनी है, यानी कि 2012 की घटना है। जो ईरान के कुछ ऐसे यानी कि आतंकवादी जो होते हैं या ईरान की गवर्नमेंट समझो, ये लोगों ने यानी कि इंडिया के अंदर जो इज़राइल के एम्बेसी यानी कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके ऊपर ये लोगों ने अटैक करवाया था। उसके ऊपर ये कहानी है रियल इंसिडेंट पे। तो अब इसके बाद वो इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आता है कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया होगा। तो इनके दिमाग में यही आता है कि पाकिस्तान वालों ने किया होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और निकलती है। बाद में जब जॉन अब्राहम को पता चलता है कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया है, ये मतलब ईरान वालों ने करवाया है। इज़राइल और ईरान के वार के चक्कर में ये लोग हर अलग-अलग कंट्रीज़ में इज़राइल के यानी कि डिप्लोमेट्स को ये लोग टारगेट कर रहे थे, ईरान वाले लोग। तो अब इंडिया में जब जॉन अब्राहम को इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है, तो वहाँ जॉन अब्राहम के जो बड़े ऑफिसर होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो जॉन अब्राहम के पास ऑलरेडी दोस्तों 2-3 काम रहते हैं, जो उसके इन्वेस्टिगेशन के पुलिस ऑफिसर रहते हैं, तो वो मना कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक लड़की उस जो वाले सीन में एक लड़की की भी मौत हो जाती है, जो सिग्नल पे दोस्तों, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो फूल वगैरह छोटे-छोटे बच्चे जो बेचते रहते हैं, कार वगैरह जब हम सिग्नल पे खड़ा करते तो छोटे बच्चे, तो उसमें से एक छोटी-सी बच्ची रहती है दोस्तों, जो वो बच्ची है ना उस में मर जाती है। तो वो बच्ची है ना जॉन अब्राहम के दिमाग में छूने लगती है, क्योंकि जॉन अब्राहम की भी एक बेटी रहती है और उसको एकदम वो बार-बार याद आने लग जाते हैं। अरे यार! उसकी वाइफ़ को भी कहता है कि शायद इस जगह पे हमारी बेटी भी हो सकती थी। तो वो भूल नहीं पाता है। तो दोस्तों फाइनली वो लड़की जो है ना हॉस्पिटल में मर जाती है और इसे जो जॉन अब्राहम के सीनियर ऑफिसर जो होते हैं, ये इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार करते हैं। और जब जॉन अब्राहम सारी तैयारी करके जाने की कोशिश करता है और अचानक दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, जो ईरान के साथ जो गैस डीलिंग होने वाली रहती है, उसकी वजह से जॉन अब्राहम को यानी कि रोकने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों जॉन अब्राहम नहीं सुनने वाला रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी नहीं सुनता है और वो एक बाईपास रास्ता निकालता है, जो यहाँ से इंडिया से अबू धाबी यानी कि यूएई चला जाता है। अपने 3 फ्रेंड्स यानी कि मानुषी चिल्लर और एक दूसरा एक्टर रहता है, उनके साथ वो चला जाता है और उनको पीछे से रॉ की जो एजेंट नीरू बाजवा है, वो उनको इंस्ट्रक्शन देती रहती है। अब दोस्तों यहाँ से जब वो यूएई जाते हैं और यूएई जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे इन लोग के साथ इंडिया तो साथ छोड़ देता है और प्लस ईरान को पता चल जाता है कि कोई एक ऐसा बंदा है, ऑफिसर है, जो अपने इधर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहा है, जो उसे रोकना है किसी भी हाल पे। अगर ये सच्चाई हमारी आ गई कि हम गवर्नमेंट ऑफ ईरान करा रहा है, इसके पीछे है, तो फिर हमारी जो पूरे वर्ल्ड में जो गैस है, ऑयलिंग डील है, ये सारी रुक जाएगी, जो हमें बहुत अरबों करोड़ों का नुकसान होगा। तो वो ईरान कोशिश करता है कि जॉन अब्राहम को इससे हटाने की, इस केस से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसका साथ छोड़ देती है। अब इसके बाद आगे जॉन अब्राहम कैसे जाता है तेहरान और वहाँ पे उसको कौन मिलता है, कौन साथ देता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको साथ देती है या नहीं देती है, और तेहरान में जाने के बाद वहाँ के लोगों को जब पता चलता है कि ये एंटर कर चुका है, तो उसे कैसे रोकती है, और क्या हमारे इंडिया की जो ये गैस डीलिंग होने वाली थी 2012 में, ये होगी या नहीं होगी, इसी के ऊपर दोस्तों ये मूवी आगे चलती है। एक बात बता दूँ दोस्तों कि अगर आप लोग जी5 पे देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे दोस्तों आपको 50% हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश मिक्स में मिलेगी। लेकिन जब फ़िल्म इंटरवल के बाद जब फ़िल्म आगे चलती है, तो दोस्तों पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है ईरान में चलती है, ईरान भाषा में, ईरानियन भाषा में, जो समझ में नहीं आती है, आपको सबटाइटल के साथ देखना होगा। तो मैं तो आगे पीछे कर के बार-बार रिवाइंड कर के देख रहा था कि आखिर इस सीन में कहना क्या चाहता है, क्या कह रहा है, किसको पकड़ना चाहता है, कौन मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में धीरे-धीरे आ रही थी। लेकिन आप लोग को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखोगे तो ही समझ में आएगा कि ईरान भाषा में ये कहना क्या चाहता है। तो फ़िल्म की थोड़ी अच्छाई मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कि फ़िल्म की जो स्टोरी है बहुत बढ़िया है दोस्तों। हालाँकि रियल इंसिडेंट की एक छोटी-सी उनके पास एक सिनॉप्सिस है कि ऑयल गैस वाली है और वो डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन फ़िल्म को किस तरह से दर्शाया गया है, उसकी सिनेमैटोग्राफ़ी कैसी है और उसके अंदर जिस तरह से ये कार चेज़िंग सीन है,
बहुत बेहतर है जो ईरान ईरान में होता है, जॉन अब्राहम का कार चेजिंग सीन होता है वहाँ पे, यानी कि पीछे विलेन होते हैं और वो आगे रहता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है। और यूएई में जो उनके साथ जो अटैक होता है कंटेनर के उधर, तो वो भी एक सीन बहुत बढ़िया बनाया है। तो मेरे ख्याल से फ़िल्म बहुत अच्छी बनी है। जॉन अब्राहम ने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया है। मेरे ख्याल से इसको इस फ़िल्म को इन्होंने जी5 पे किया है, ओटीटी पे पता नहीं, क्योंकि 14 तारीख को 2 फ़िल्म और आ गई थी बीच में, यानी कि हमारी वॉर 2 और कूली। इसकी वज़ह से शायद इनको लगा कि ये बड़ी फ़िल्मों के बीच में ये फ़िल्म शायद नहीं चल पाएगी, इसीलिए इन्होंने शायद अच्छा डिसीजन लिया, जी5 पे ये लोगों ने रिलीज़ किया। बट फ़िल्म जो है ना दोस्तों बहुत बढ़िया बनी है। आप लोग इस मूवी को देखिए और देखकर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर देख चुके होंगे तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले एक अमेजिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।